राहुल देव बर्मन। इंडियन सिनेमा में ये वो नाम है जिसके इर्द गिर्द सिर्फ और सिर्फ संगीत ही नजर आता है और नजर आता है उस संगीत में छिपा पैशन, मैडनेस, इनोवेशन। आर.डी. बर्मन का नाम आज तक हर इंसान की जुबान पर है और इसीलिए भी उनको हमेशा याद रखा गया है बिकॉज ऑफ द वर्ड म्यूजिक। द लेजेंडरी डायरेक्टर redefined it in his own way. R.D. Burman introduced an electronic rock element in his songs, often mixing disco and Bengali folk music. सब उन्हें प्यार से पंचम दा कहते थे और कल उनके 75th जन्मदिन के उपलक्ष्य में म्यूजिक इंडस्ट्री से काफी सारे लोग एकजुट हुए और पंचम दा के बर्थडे को सेलिब्रेट किया। म्यूजिक इंडस्ट्री ने डिजाइन करवाया पंचम दा के लिए एक बड़ा सा बर्थडे केक। इस सेलिब्रेशन के दौरान जूम की मुलाकात हुई लेजेंडरी लिरिसिस्ट जावेद अख्तर से, who was also present and celebrating the auspicious day. उन्होंने कहा कि भले ही पंचम दा इस दुनिया से जल्द ही चले गए हों, लेकिन उनका संगीत और उनका कद साल दर साल और भी ऊंचा होता जा रहा है। आप ये देख लीजिए कि जाहिर है कि पहले और भी बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर पैदा हुए, एक तो अकेले पंचम नहीं, लेकिन क्या वजह है कि वक्त के साथ पंचम जो है बड़े से बड़े होते ही चले जा रहे हैं और जो नई नई जनरेशन आ रही हैं जो कि शायद बच्चे थे जब वो इस दुनिया से गए पंचम, तो वो आज बड़े हो रहे हैं बच्चे और वो भी पंचम की म्यूज़िक को ऐसे अपना रहे हैं जैसे उनकी अपनी म्यूज़िक है। तो पंचम की म्यूज़िक जो है, जो क्लासिक होते हैं वो कभी पुराने नहीं होते। पंचम की म्यूज़िक वक्त के साथ पुरानी नहीं हो रही है, वक्त के साथ नई हो रही है। वहीं रोमांस सॉन्ग्स के किंग माने जाने वाले सिंगर उदित नारायण भी इस मौके पर नजर आए और आर.डी. बर्मन को अपनी श्रद्धांजलि दी। 75वां साल गिरा है, यानी कि प्लेटिनम जुबली, तो बहुत बहुत मुबारकबाद। पंचम दा के बारे में कुछ कहना दिया को सूरज को दिया दिखाने वाली बात होगी, लेकिन सब लोग फ़ैन हैं उनके, हम भी बचपन से उनके फ़ैन रहे हैं, उनके साथ एक आध छोटा मोटा काम करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। बॉलीवुड के पेपी कंपोजर एंड एक्टर हिमेश रेशमिया भी नजर आए, जिनके संगीत में आर.डी. बर्मन की अक्सर झलक नजर आती है और जो अक्सर अपनी फिल्म्स के जरिए उनको ट्रिब्यूट भी देते आए हैं। उनका क्या कहना था इस मौके पर, आइए जानते हैं। मेरे लिए वो बहुत ही ज़्यादा लकी रहे हैं और एक बहुत ही बड़े लेजेंड हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि मुझे उनसे मिलने का कभी मौका नहीं मिला। मेरे फादर ने उनके साथ एज अ लीडिंग म्यूजिशियन बहुत बजाया है, बिकॉज माई फादर वॉज द फर्स्ट पर्सन टू इंट्रोड्यूस इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स इन इंडिया। तो उनसे जितना मैंने सीखा है वो कहीं ना कहीं यही सीखा है कि पंचम दा जैसे लेजेंडरी संगीतकार 100 सालों में एक बार आते हैं और आई एम वेरी वेरी टच्ड एंड वेरी वेरी हैप्पी टू बी हियर। एंड उनके कॉम्पोजिशंस हम रोज़ सुनते हैं और मेरे म्यूज़िक में जो भी मैंने आज करीबन 115 फिल्में की है, 600 गाने रखे हैं, तो आर.डी. बर्मन जी को बहुत ज़्यादा एक इंस्पिरेशन माना है, हमेशा ही माना है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को भी माना है और आर.डी. बर्मन जी हैज़ ऑलवेज बीन अहेड ऑफ इट्स टाइम्स एंड दैट इज़ व्हाट हैज़ गिवन एवरी यंगस्टर, एवरी म्यूजिशियन ऑफ टुडे, एवरी इंडियन, we are really proud that somewhere or the other we have great artists like पंचम दा। सोनू निगम भी इस मौके पर कुछ कहने वाले अन्नू मलिक ने भी कहा कि आर.डी. बर्मन इंडियन सिनेमा के उन कंपोजर्स में से हैं जिन्होंने संगीत में वैरायटीज दिखाई और जो काफी म्यूजिक कंपोजर्स के लिए इंस्पिरेशन है। पंचम दा ने तीसरी मंजिल जब दी थी एंड यू हैव ग्रोन अप, अभी सुनते होगे ओ, खास करके वो हसीना जुल्फों वाली, तो हम लोग कहते हैं ना पन्ना बदल दिया म्यूजिक का। और इन द सेम ब्रेथ ही गेव म्यूजिक फॉर अमर प्रेम, चिंगारी कोई भड़के। तो एक तरफ तीसरी मंजिल और एक तरफ अमर प्रेम। आई ग्रो अप लिसनिंग टू दिस। मेरी उम्र क्या थी, 8 और 9 साल का था मैं। तो फॉर मी हरे रामा हरे कृष्ण दम मारो दम चल रहा है, एक तरफ तीसरी मंजिल, एक तरफ अमर प्रेम। आई सेड आई वांट टू बी लाइक दिस एज अ कंपोजर, कि मैं there should be variety in your music। खैर ये तो वो लोग हैं जो म्यूजिक से जुड़े हुए हैं। पंचम दा का इम्पैक्ट इतना गहरा है कि आज की जनरेशन भी उनके संगीत को बाअदब सुनती आ रही है। With the birth of a different kind of music genre in today's world, we can proudly say that Pancham Das music is fit and hit in all the genres। आर.डी. बर्मन का नाम और उनका संगीत उस दिए की लौ की तरह है जो कभी भी बुझ नहीं सकता और हर बार जब भी उनके संगीत को सुना जाएगा तो मन से पंचम दा के लिए सिर्फ वाहवाही निकलेगी और ये साल दर साल तक होते रहेगा। फॉर हार्दिक तन्ना, जूम, मुंबई।